जलसों के सजाने की गरज ये होती है, वजह ये होती है कि हमारी कौम अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो वो सही रास्ते पे आ जाए। अगर बेनमाजियों की कसरत हो गई है तो वो नमाजी बन जाए। अगर सूदखोरी की कसरत हो गई है तो लोग सूदखोरी जैसे अजीम गुनाह को छोड़ दें। ज़नाकारी की कसरत हो गई है, लोग इस अजीम गुनाह को छोड़ दें। शराब नोशी की कसरत हो गई है, लोग इस अजीम गुनाह को छोड़ करके और राह रास्त पे आ जाएं। भटके हुए लोग जो हैं वो सही रास्ते पे आ जाएं। जिन लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है, उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के दीपक के कई चिराग जल जाएं। इसका नाम जलसा हुआ करता है। ये गरज है इजलास की, इसलिए कि अब आपकी उम्र वो नहीं रह गई कि आप किसी मदरसे में जाकर के एडमिशन लेकर के पढ़ें। हालांकि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उतलिबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म को तलब करो माँ की गोद से लेकर के कब्र में पहुंचने तक। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीगतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। अब आपकी उम्र इतनी बढ़ गई है कि आप किसी मदरसे में जाकर के एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए कि आपको आर महसूस हो रही है, आपको शर्म महसूस हो रही है कि अगर हम एडमिशन लेकर के पढ़ेंगे दुनिया क्या कहेगी कि जब बचपन में था तो पढ़ा नहीं है। आज जब उम्र इतनी हो गई है तो पढ़ने के लिए गया है, और अगर उसे किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो वो इन उलमाए कराम से पूछता भी नहीं है। जबकि रब का कुरान कहता है, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से मालूम करो अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मालूम है। आज उम्र 50 साल की हो गई है, गुस्ल करना नहीं जानता है। उम्र 50 साल की हो गई है, वजू करना नहीं जानता है। उम्र 50 साल की हो गई है, अभी वो ये नहीं जानता है गुस्ल में कितने फराइज हैं। उम्र 50 साल की हो गई है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं जानता है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, गयूर मुसलमानों, जलसों में जब आओगे और पान और गुटखा और सिगरेट नोशी करके जब वक्त को जाये कर दोगे तो तुम्हें वजू करने का तरीका पूरी जिंदगी नहीं आएगा। अगर जलसों में आने के बाद में दोस्तों के साथ बातें करके चले गए तो गुस्ल करने का तरीका पूरी जिंदगी नहीं आएगा। अगर जलसों में आने के बाद में अहबाब के साथ बैठ करके चले गए तो तुम्हें नमाज का तरीका पूरी जिंदगी नहीं आएगा। इसलिए कि जिसने नबी के मिलाद का अदब नहीं किया है, जिसने आमिना के लाल के जलसे का अदब नहीं किया है, जिसने मुस्तफा जाने रहमत के जश्न का अदब नहीं किया है, उसे इल्म कैसे हासिल होगा। इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब हुआ करता है। आओ मैं तुमको बताता चलूं, जब ऐसे जलसों में शिरकत किया करो। आज देखा जाता है लोग ये समझते हैं कि आज जलसा देखने चलना है, अगर चौराहे पे बैठे हैं वहीं से आ गए हैं, अगर खेत में हैं वहीं से आ गए हैं, दोस्तों के साथ में होटलों में बैठे हैं तो वहीं से चल देते हैं, जलसा सुनने के लिए चल देते हैं। नहीं, बल्कि इस इस्लाहे मुआशरा का ऐलान जो है कई महीने से हो रहा है। तैयारियां मौलाना जाकिर और उनके हमनवा लोग जो है वो इस इस्लाहे मुआशरा की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आपको पता ये था कि अली बहादुरपुर और मुबारकपुर में जो है वो आज नबी का जश्न मनाया जा रहा है, आमिना के लाल का जश्न मनाया जा रहा है, मदीने के ताजदार का जश्न मनाया जा रहा है, अनीसुल गरीबीन आका का जश्न मनाया जा रहा है। तुम्हें होना तो ये चाहिए था कि दिन में गुस्ल कर लेते, वो लिबास पहनते जो ईद के दिन पहना करते हैं, सर पे सुन्नत टोपी रख लिया रख लेते, इतना अगर होती तो होता तो लगा लेते, और लगाने के बाद में अपने बच्चे जो तुम्हारे आना चाहते थे उन्हें भी दूल्हा बना लेते, और बनाने के बाद में जब ऐसे जलसे में आते और दिल लगन के साथ में नबी का जिक्र सुनते, और सुन करके जब सुबह अपने दोस्तों से मिलते तो दुनिया को ये बताते नजर आते, अरे दुनिया वाले सुन लो, अभी तक तो मेरी कैफियत ये थी कि मैं बेरास्ते पे जा रहा था, लेकिन जब से रात के जलसे में मैंने नबी पाक के गुलामों का बयान सुना है, नबी के आशिकों का जिक्र सुना है, मुस्तफा का जिक्र सुना है, तब से मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। अब तो आलम
था, मैंने उसे छोड़ दिया है। और दुनिया को बता दो कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, कुछ मिले या ना मिले, बल्कि आज की तारीख से मैं सच्चा पक्का नबी का दीवाना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ए लोगों, जब ये तुम्हारी कैफियत हो, ऐसे जलसों में मेरी नजरें देख रही है, तकरीबन अगर ठंडक नहीं होती तो 75% लोग टोपी लगा के ना, ठंडक से बचने के लिए तकरीबन 50% लोग जो है वो ठंडक से बचने के लिए टोपी लगा के आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग टोपी लगा के आए हैं या जो नंगे सर बैठे हैं, उनके लिए मेरा एक सबक है। हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझिए कि आप नबी के जश्न में आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र की महफिल में आए हैं। अपने मुंह को उगलदान बना करके भी न रखें, बल्कि अपने मुंह को खाली करके रखें। नबी पे दरूद पाक पढ़ते रहें। मुस्तफा जाने रहमत का इश्क का चिराग जो है अपने दिल में जला करके जब नबी पे दरूद पाक पढ़ोगे, तुम्हारी कैफियत ये होगी। आओ मैं तुम्हें बताता चलूं। एक मुहद्दिस हैं हजरत इमाम अबू ज़ुरआ, हजरत हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह बयान फरमाते हैं कि हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस ये ताबई है, इनका जब इंतकाल का वक्त हुआ, ये कहते हैं कि जब आपका इंतकाल हो गया, मैंने गुस्ल में भी शिरकत किया, कफन पहनाने में भी शिरकत किया। कौन कह रहे हैं? हजरत हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं मैंने इनके गुस्ल में भी शिरकत किया, कफन पहनाने में भी शिरकत किया, जनाजे की नमाज में भी शिरकत किया, दफनाने में भी शिरकत किया। जब इन्हें दफना करके हम घर पे वापस आए, रात सूरज डूब गया है, रात हुई है। रात के सन्नाटे में जब मैं अपने बिस्तर पे गया, जब मैं सो जाता हूँ, तो हजरत हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं जब मैं गया और जब नींद की आगोश में आ गया, तो मैंने देखा कि हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस ये आसमान अव्वल पर इमामत फरमा रहे हैं। ये आसमान अव्वल पर इमामत फरमा रहे हैं, पहले आसमान पे ये इमामत फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने पूछा, ए इमाम अबू ज़ुरआ, आप बताएं तो सही, अल्लाह ने आपको ये मर्तबा क्या आपकी नमाजों की बुनियाद पे दिया है, आपके रोजे की बुनियाद पे दिया है, आपके सदकात व खैरात की बुनियाद पे दिया है, आपके ज़कात अदा करने की बुनियाद पे दिया है, आपके सुलह रहमी करने की बुनियाद पे दिया है? इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस फरमाते हैं कि ऐ मुझे ख्वाब में देखने वाले, ये मत समझना कि मुझे ये मर्तबा मुझे अपने ज़ुहदो तक़वा की बुनियाद पे मिला है, नहीं, बल्कि ऐ मुझे ख्वाब में देखने वाले सुनो, मैंने अपने नोक़े कलम से आमिना के लाल की तकरीबन 10 लाख हदीसें लिखी है। कितनी हदीस है? 10 लाख हदीसें मैंने लिखी है। हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस फरमाते हैं कि ऐ हफ्स इब्ने अब्दुल्लाह, मुझे ख्वाब में देखने वाले सुनो सुनो, आप मेरे इस मर्तबे से ताज्जुब में मत पड़े और ये मत सोचें कि ये मेरी इबादत की बुनियाद पे जो है ये मुझे ये मर्तबा मिल गया है, मेरे रोजे की बुनियाद पे ये मर्तबा मिल गया है, सदका तो खैरात की बुनियाद पे ये मर्तबा मिल गया है। नहीं, बल्कि ऐ मुझे ख्वाब में देखने वाले, मैंने आमिना के लाल के 10 लाख हदीसें लिखी है, लेकिन जब आमिना के लाल का नाम आता था, मदीने के ताजदार का नाम आता था, अनीसुल गरीबीन का नाम आता था, मुरादुल मुश्ताकीन दाता का नाम आता था, ताहा व यासीन आका का नाम आता था, सिराजुल मुनीर दाता का नाम आता था, तो हजरत इमाम अबू ज़ुरआ फरमाते हैं ऐ मुझे ख्वाब में देखने वालों, जब अनिन नबी का लफ्ज आता था तो हर अनिन नबी के लफ्ज के बाद में मैं नबी पे दरूद पाक लिख दिया करता था, रसूल पाक पे दरूद पाक लिख दिया करता था। उसी दरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इमाम बना दिया है। आज लोग ये
शिकायत क्या करते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, कभी बेटा बीमार होता है, कभी बीवी बीमार होती है, कभी माँ बीमार होती है, कभी बाप बीमार होता है, कभी दुकान नहीं चलती है, कभी तिजारत और ज़राअत में बरकत नहीं होती है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, बरकत होगी भी कैसे कि जब तुम्हारे घरों में लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे घरों में रोजाना टीवी और विसियार चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे घरों में बरकतें कैसी होगी? ऐ काश तुम अपने घर में नबी पे दरूद पाक की महफिल सजाए होते और दरूद पाक पढ़ने के लिए अपने बच्चे को नहला धुला करके तैयार करते, अपनी बच्चियों को भी बिठा लेते, अपनी शरीके हयात को भी बिठा लेते, अपने माँ और बाप को भी बिठा लेते, और बिठाने के बाद में तुम भी नबी पे दरूद पाक पढ़ते, तुम्हारे बच्चे भी नबी पाक पे दरूद पाक पढ़ते, तुम्हारी बीवी भी नबी पे दरूद पाक पढ़ती, तुम्हारे माँ बाप भी नबी पे दरूद पाक पढ़ते। और जब मुस्तफा जाने रहमत पे तुम दरूद पाक पढ़ोगे तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, रब ने मेरे कब्र के करीब में एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है, जिसका एक पर मशरिक में है, एक पर मगरिब में है। जब भी मेरा कोई चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता सोने के तश्त में सजा करके उस दरूद पाक को और मेरी बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फला का बेटा है, फला की बेटी है, फला की बीवी है, फला का बाप है, फला की माँ है, या रसूल अल्लाह वो आप पे दरूद पाक पढ़ता है। मुस्तफा फरमाते हैं, मैं उस दरूद पाक को कबूल कर लेता हूँ। ऐ मुबारक पूर्वा के गयूर मुसलमानों, जलसे में अगर नबी पे दरूद पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि आमिना के लाल की बारगाह में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, मदीने के ताजदार की बारगाह में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, मुस्तफा की बारगाह में तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए लोगों, महफिल में आयो, दरूद पाक का विर्द करते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बखीलु लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फलम सल्ली अलैहि। लोगों में सबसे बड़ा बखील वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद पाक न पढ़े। सबसे बड़ा बखील वो है, नबी फरमाते हैं कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद पाक न पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि जब आप दरूद ताज याद कर ले तभी दरूद पढ़े, दरूद हजारी याद कर ले तभी दरूद पढ़े, दरूद लफ्ज़ी याद कर ले तभी दरूद पढ़े, नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद पाक है। जब इसका आप विर्द करते करेंगे, अल्लाह अकबर, इसको तो सैयदुल वज़ाइफ कहा गया है। आपकी दुआएं कबूल ना होती हो, दरूद पाक पढ़ करके दुआ कीजिए, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा। लोग कहते हैं मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, रब मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता, हालांकि मेरा रब फरमाता है, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। शर्त यह है कि वो दिल से पुकार करके तो देखे। जब तुम दिल से अपने रब को पुकारोगे, अपने रब की बारगाह में इस्तिगासा पेश करोगे, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करोगे, तो अल्लाह ताला जो है तुमसे तो 70 माओं से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ के, मुस्तफा पे दरूद पाक पढ़ के, और जब मुस्तफा के वसीले से दुआएं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे फतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। ए लोगों, नबी पे दरूद पाक पढ़ो, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ो। ये जिंदगी चंद दिन की है, रब ने चंद दिन की जिंदगी तुम्हें अता फरमाई है। मेरे आका ने फरमाया, आमारु उम्मती मा बैना 60 व 70। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान है। हाँ, 60 से 70 के दरमियान है। अब अगर कोई 80 साल जिंदगी पा जाए तो ये बोनस मिल रहा है।
90 साल अगर जिंदगी पा जाए तो ये समझिए उससे बोनस मिल रहा है। हाँ, इसलिए नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें जो हैं वो 60 से 70 के दरमियान है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, रब ने तुम्हें पैदा फरमाया, बहुत सारी मखलूकात की तख्लीक रब ने फरमाई है। जमीन रब ने बनाया, आसमान रब ने बनाया, शजर रब ने बनाया, पत्थर रब ने बनाया, दरियाओं को रब ने बनाया, चरिंदों परिंद को रब ने बनाया, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। सारी चीजों की तख्लीक फरमाने वाला मेरा रब है। और एक नापाक कतरे से अल्लाह ने तुम्हारा वजूद बख्शा कि अगर कपड़े में लग जाए तो जब तक उसे आप धुलेंगे नहीं नमाज नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ने उससे तुम्हें पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हमारे जद्दे आला को, हजरत आदम को तो मिट्टी से बनाया, लेकिन वहां से फिर वही नुत्फा जो अगर कपड़े में लग जाए जिहंदगी के साथ में निकलकर तो बगैर उसको धुले हुए आपकी नमाज ना हो, तहारत आपको हासिल ना हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उससे हमारी तख्लीक फरमाई। अगर अल्लाह चाहता तो हम दुनिया ही में ना आने पाते, है ना। अगर अल्लाह चाहता तो हम दुनिया में ना आने पाते। कितने ऐसे बच्चे हैं कि दुनिया में आने से पहले दम तोड़ देते हैं माँ के शिकम में। हाँ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो माँ के शिकम में दम तोड़ देते हैं। माँ बाप तो ये आरज़ू लगा के बैठे हैं, अल्लाह मुझे फूल जैसा बेटा अता फरमाएगा, अल्लाह मुझे चमेली जैसी बेटी अता फरमाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब वो उम्मीदें खाकिस्तर हो जाती हैं, फिर माँ बाप को हाथ फैलाए नहीं सोचता है। उम्मीद जागी थी इसलिए कि औलाद की कीमत वही जानता है जिसके यहाँ औलाद नहीं होती है। कभी कभी वो बे औलाद जोड़े जो है वो रात के सन्नाटे में जो है एक औरत मुसल्ले को बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला मुझे औलाद अता फरमा दे। कभी बाप मुसल्ले को बिछा करके दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने हमारी और आपकी तख्लीक फरमाई है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पैर से लंगड़े पैदा होते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो हाथ के लूले पैदा होते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आंख के अंधे पैदा होते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कान के बहरे पैदा होते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी आज़ा सलामत नहीं होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने जानवरों को बनाया है, अल्लाह ने शजर को बनाया है, अल्लाह ने हजर को बनाया है, अल्लाह ने तमाम तर मखलूकात की तख्लीक फरमाई है। लेकिन उसकी सारी मखलूक में जिसको सबसे अफजल बनाया है वो हजरत इंसान है। बेशक हजरत इंसान है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का ताज जर्री रखा है इसके सर पर। सारी मखलूकात में सबसे अफजल अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरा रब चाहता तो तुम्हें जानवर बना देता, किसी की बस चलती नहीं चलती। अगर चाहता तो दरख्त बना देता, आपकी चलती नहीं चलती। अगर चाहता तो जानवर बना देता, आपकी नहीं चलती। वो तो कादरे मुतलक है। अगर चाहता तो वो मिट्टी का टुकड़ा बना देता, अगर वो चाहता तो वो एक जर्रा बना देता, अगर वो चाहता तो हमें खच्चर और गधा बना देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान बनाया है। और इंसान बनाने के बाद में ऐसा नहीं कि नाकिस बनाया हो, बल्कि मेरा रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है, यानी जैसा होना चाहिए रब ने वैसा ही बनाया है। अगर अल्लाह चाहता तो सर को उठा करके पैर की जगह पे रख देता, पैर को उठा करके सर की जगह पे रख देता, आपकी नहीं चलती। अगर अल्लाह चाहता तो आंखों को पीछे कर देता, आपकी नहीं चलती। अगर अल्लाह चाहता तो ज़बान में आपके बोलने की ताकत ना होती, आप कुछ शिकायत नहीं कर सकते थे। अगर अल्लाह चाहता तो हाथ की जगह पे पैर लगा देता, पैर की जगह पे हाथ लगा देता, नाक की जगह पे कान लगा देता, कान की जगह पे नाक लगा देता, सर की जगह पे पैर लगा देता, पीठ की जगह पे पेट लगा देता, पेट की जगह पे पीठ लगा देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। लेकिन जब अल्लाह ने तुम्हें हाथ भी दिया है पकड़ने के लिए, पैर भी दिया है चलने के लिए, ज़बान भी दिया है बोलने के लिए, आंखें भी दिया है तुम्हें
देखने के लिए, कान भी दिया है सुनने के लिए, तो ये मत समझो कि इन पैरों से जो है हम किसी की जमीन को गस्ब करने के लिए चले, इन पैरों से जो है वो हम शराब पीने के लिए चले, इन पैरों से जो है हम भाई को सताने के लिए चले, इन हाथों से जो है माँ बाप को सताए, इन हाथों से जो है किसी की जमीन को गस्ब करे, इन आंखों से जो है किसी की बहन बेटी पे नाजायज नजर डाले, इस जबान से जो है किसी को गाली दे, इन कानों से जो है वो गाने सुने। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें हाथ इसलिए नहीं दिया है कि अपने छोटों के ऊपर तुम जुल्म बर्बरियत के साथ पेश आओ, बल्कि रब ने अगर तुम्हें पैर दिया है तो इसलिए दिया है कि इन पैरों से चलो तो अल्लाह के घर की तरफ चलो, अगर इन हाथों से पकड़ो तो रब के कुरान को पकड़ो, अगर इस जुबान से बोलो तो रब की तारीफ बयान करो, अगर इन आंखों से देखो तो माँ बाप के चेहरों को देखो, इसलिए कि मेरा रब मेरे आका फरमाते हैं जिसने मोहब्बत की नजर से माँ बाप के चेहरे को देख लिया, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये आज़ा सलामत दिया है, ये जिस्म तुम्हें सलामत दिया है, और तुम्हारे पैदा करने की गरज भी रब ने बयान फरमा दी कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इबादत करने के लिए बनाया है। लेकिन आज कुछ लोग जो है वो समझते हैं रब ने जिंदगी इसलिए दिया है कि अच्छा पोशाक पहन लो इसीलिए जिंदगी है, अच्छा अच्छा खाना खा लो इसीलिए जिंदगी है, 5 किलो गोश्त ला करके पका करके खा लो यही मुसलमान कहलाए जाओगे। तभी नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो है फिजाई सफर कर लो यही जिंदगी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल लो यही जिंदगी है, छोटों के ऊपर जुल्म कर लो ये जिंदगी है, बड़ों के साथ बदतमीजी कर लो ये जिंदगी है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो ये जिंदगी है। तो आज लोग ये समझते हैं जबान से जितनी चर्ब जुबानी कर लो यही जिंदगी है। नहीं नहीं, जिंदगी ये नहीं है। आओ मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ, सैयदी सरकार आला हजरत के शहजादे हैं जिसे दुनिया जो है सरकार ताज शरीया कहती है। सरकार ताज शरीया की बारगाह में हम अर्ज करते करें कि ऐ हुजूर, आप तो लोगों ने समझ ये लिया है कि अच्छा कपड़ा पहन लो ये जिंदगी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल लो ये जिंदगी है, बड़ी बिल्डिंग बना लो ये जिंदगी है, बैंक बैलेंस कर लो ये जिंदगी है, अच्छा खा लो ये जिंदगी है। ऐ सरकार ताज शरीया, आप फरमा दें आखिर जिंदगी क्या है? तो बरेली का शहजादा इरशाद फरमाता है, मेरे गुलामों सुन लो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरा 4 दिन मर के तरसोगे, फिर जिंदगी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए लोगों, ये जिंदगी अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि अय्याशियों में इसे गुजार दो। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी इसलिए दिया है कि अपने मौला की बारगाह में सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाता है कुरान में, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। मेरा रब फरमाता है जो ये चाहे कि अपने माबूद हकीकी का दीदार करे तो क्या करे? फलियअमल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि वो नेक अमल करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ उसकी इबादत में किसी को शरीक न करे। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ के आए, कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ के आए? बमुश्किल 5% पूरा होना दुश्वार हो जाएगा। जबकि मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, आका फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। तुम नमाजें छोड़ करके और चाहते हो कि आमिना का लाल राजी हो जाए, शराब पी करके चाहते हो कि आमिना का लाल राजी हो जाए, जिनाकारी में मुब्तला हो करके तुम्हारे दिल ये कह
रहे हैं कि क्या आमिना के लाल राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं, आमिना के लाल तो राजी तब होंगे जब तुम अपने मौला को सजदा करोगे। इसलिए तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मौला को सजदा करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो और रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर करके दुआएं करो। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फला तखशौन्नास वखशौनी, ऐ लोगों तुम लोगों से नहीं मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता है फला तखाफूहु वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तुम किसी से नहीं मुझसे डरो अगर सच्चे पक्के मोमिन हो। ऐ गयूर मुसलमानों, ये जिंदगी चंद दिन की है, जिंदगी फानी है। आप इस दारे फानी में जो है ये मत समझे कि हमारे लिए जावेदानी है। कितने ऐसों के जो तुम्हारे साथ बैठ करके बातें करते थे, तुम्हारे साथ बैठ करके चाय नोशी करते थे, तुम्हारे साथ बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते थे, तुम्हारे साथ बैठ करके होटलों में बकवास किया करते थे। फिर कभी आपने ये भी देखा कि अपने कंधे पे उठा करके उन्हें कब्र तक पहुंचा दिया है, उनकी आखिरी आमाजगाह तक पहुंचा दिया है। लिहाजा ऐ लोगों, इस दुनिया से एक ना एक दिन सबको जाना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। एक ना एक दिन इससे सबको जाना है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले उन्हें भी जाना है, जो अच्छी कार में चल ले उसे भी जाना है, जो साइकिल से चले उसे भी जाना है, जो पैदल चलेगा उसे भी जाना है, जो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं उसे उन्हें भी जाना है। और ऐसा नहीं है कि जो हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं उन्हें 5 जोड़ी कपड़ा दिया जाएगा, नहीं, उन्हें भी 3 ही मिलेगा, उन्हें भी 3 ही मिलेगा। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं उन्हें भी 3 ही मिलेगा। जो एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं उन्हें भी 3 ही मिलेगा। जो रोजाना मुर्ग मुसल्लम खाते हैं उन्हें भी 3 ही मिलेगा। और जो रोजाना नमक रोटी खाता है उसे भी 3 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं उनके लिए लंबी चौड़ी कब्र खोद दी जाए, नहीं, बल्कि उनके लिए भी वही कब्र 2 गज की होगी और जो गरीब जाएगा उसके लिए भी वही 2 गज की कब्र होगी। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, आज दुनिया से जाने से पहले लोग क्या करते हैं? बच्चों के लिए बिल्डिंगें बना लिया है, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस कर लिया है और ना ये नहीं समझा है कि ये माल आ रहा है तो कहां से आ रहा है। अगर अपने बच्चों को लुकमा खिला रहे हैं तो कहां से खिला रहे हैं? बल्कि ऐ गयूर मुसलमानों, उनकी कैफियत तो ये है बस माल आए, बस आना चाहिए, चाहे हराम आए चाहे हलाल आए, इसमें उन्हें इम्तियाज नहीं हुआ करता है। लेकिन जब तुम हराम और हलाल में इम्तियाज करोगे, नाजायज और जायज में इम्तियाज करोगे और दुनिया से जब जाने लगोगे, फिर जब जाने लगते हो तो ना बेटा साथ जाता है, ना बेटी साथ जाती है, ना माँ साथ जाती है, ना रिश्तेदार साथ जाते हैं, ना अइज़्ज़ा साथ जाते हैं, ना अकरबा साथ जाते हैं, ना अहिब्बा साथ जाते हैं। कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में रह करके आमिना के लाल से मोहब्बत किया है, मदीने के ताजदार से मोहब्बत किया है, नमाजों की पाबंदी किया है, तो मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी कब्र को मुनव्वर करने के लिए आमिना का लाल आ जाएगा। तभी तो एक आशिक रसूल कहता है कि सरवरे दो आलम का ऐसा आस्ताना है जिस जगह फरिश्तों का रोज आना जाना है। मौत से कभी सुन्नी इसलिए नहीं डरते, मौत मेरे आका के दीद का बहाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों, हमें नेक अमल करना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, इतने जलाली सहाबी कि अगर निगाहे गजब आसमान के सूरज पे डाल दे तो चेहरे पे नकाब डाल दे। हाँ, इतना जलाल था उन्हें कि अगर शैतान देख ले उमर आ रहे हैं तो वो रास्ता बदल दे, शैतान रास्ता बदल दे। आज भी है कि अगर कोई अपने सीने पे या उमर लिख करके सो जाए तो उसे शैतान नहीं सताएगा। अपने सीने पे या उमर लिख करके अगर सो जाए तो उसे शैतान नहीं सताएगा। सुबह में उसे गुस्ल करने की हाजत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये उमर के नामे मुबारक की बरकत है। ये हजरत उमर फारूक आजम इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे, बारगाह रसूल में हम लोग हाजिर थे कि एक आने वाला आया जिसका कपड़ा बड़ा सफेद था,
इसका कपड़ा बड़ा सफेद था और जिसके बाल बड़े काले थे, लेकिन ला युरा अलैहि अथरुस सफर, उस पर सफर के आसार नहीं लग रहे थे कि ये सफर करके आ रहा है। आज अगर कोई सफर करके आता है तो लगता है कि ये सफर करके आया है, गर्दो गुबार उसके चेहरे पे होता है। लेकिन हजरत उमर कहते हैं वो आने वाला आया, कपड़ा बड़ा सफेद था, बाल बड़े काले थे, आने वाला आया, ला युरा अलैहि असर सफर, और उस पर सफर के आसार भी जाहिर नहीं हो रहे थे। आगे कहते हैं वला यारिफुहु मिन्ना अहद, और हम में से उसे कोई पहचानता भी नहीं था, हम में से उसे कोई पहचानता भी नहीं था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो नबी पाक के करीब जाकर के बैठ गया। अल्लाह यार, कितना खुश नसीब था कि जिसे नबी पाक की हम नशीबी मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठा वो। हजरत उमर कहते हैं हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो नबी पाक के करीब आकर के बैठ गए। और ऐसे नहीं बैठे, फसनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, यहाँ तक कि अपने रान को नबी के रान से मिला दिया, अपने पहलू के नबी के पहलू से मिला दिया, बिल्कुल चिमट करके नबी से वो बैठा आने वाला। कौन कह रहे हैं? हजरत उमर कह रहे, कहते हैं वह वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़ुज़ैहि, और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों रानों पे रखा, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों रानों पे बैठ रखा। जैसे नमाज में तशहुद में बैठते हैं ना, जैसे 2 रकात पूरी होती है तब बैठते हैं, और या 2 ही रकात वाली नमाज है तो 4 रकात वाली है तो 4 रकात के बाद भी बैठते है ना। तो जैसे तशहुद में बैठा जाता है ऐसे वो बैठे, और बैठने के बाद में फिर क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह हमें इस्लाम के बारे में बताएं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने उलमा से पूछा कि इस्लाम है क्या? क्या इस्लाम गोश्त खा लेने का नाम? नहीं। वो आने वाला आया, हजरत उमर कहते हैं नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखें। हाँ, अब हजरत के चेहरे मुबारक का दीदार करें और जी दरूद पाक पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ी तेजी के साथ चलने वाली ज़ात हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना की हाजिरी है। आप उनके चेहरे मुबारक का दीदार करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। बस मैं इस हदीस पाक को मुकम्मल करता हूँ, फिर अपने बयान को खत्म करता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत उमर फारूक आज़म वो कहते हैं आने वाला आया, बारगाह रसूल में अदब के साथ बैठा। हाँ, अदब सिखाया है आने वाले ने, बारगाह रसूल में अदब के साथ वो बैठे और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मल इस्लाम अखबिरनी अनिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह हमें इस्लाम के बारे में खबर दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी ने फरमाया कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व तुकीमस सलाह और नमाज कायम कर, व तूति ज़कात और ज़कात अदा कर,
व तसूम रमजान, और रमजान के रोजा रखे, व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और अल्लाह के घर का हज करे अगर तुझे इस रास्ते की इस्तिताअत हो। ये नबी ने फरमाया। इस्लाम क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, रसूल की रिसालत का इकरार करना, नमाज अदा कर, ज़कात दे, रोजा रखे, खाने काबा का हज करे अगर तुझे इसकी इस्तिताअत है इस रास्ते की। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, तो जिसने सवाल किया था उसने क्या कहा? सदक्ता, आपने सच कहा, आपने सच कहा। हजरत उमर कहते हैं फअजिबना लहू, तो हजरत उमर कहते हैं हम लोग ताज्जुब में पड़ गए, कैसा आदमी है, ये पूछ भी रहा है और जब नबी ने बता दिया इस्लाम क्या है तो कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं। जैसे आप मुझसे पूछे कि हजरत वजू में कई फर्ज हैं, तो हम कहते हैं कि 4 फर्ज हैं, तो आप कहें आप सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब पहले से आपको मालूम है ना, तभी तो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही आने वाले ने जब सवाल किया या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है, तो नबी ने फरमाया ये इस्लाम है, तो उसने कहा सदक्ता। हजरत उमर कहते हैं फअजिबना लहू, तो हम लोग इससे ताज्जुब में पड़ गए, अन यसअलुहु व युसद्दिकुहु, कि ये सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। फिर हजरत उमर कहते हैं, फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल ईमान, या रसूल अल्लाह हमें ईमान के बारे में खबर दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व तुमिना बिल कद्रि व खैरिहि व शर्रिहि। नबी ने फरमाया तू अल्लाह पर ईमान ला, उसके फरिश्तों पर ईमान ला, उसकी किताबों पर ईमान ला, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ला, ये ईमान है। यौम आखिरत पर ईमान ला, ये ईमान है। जब नबी ने ये बयान फरमा दिया तो उसने कहा सदक्ता, आपने सच कहा। फिर उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इहसान, या रसूल अल्लाह हमें एहसान के बारे में बताएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, ऐ सवाल करने वाले तू अल्लाह की इबादत कर इस तरह गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम यकुन तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, तो अगर तू नहीं देख रहा है तो अल्लाह तो देख ही रहा है। लेकिन जब आज नमाज में आदमी पढ़ने के लिए जाता है तो कहीं ये कॉलर सही करता है, कहीं ये आस्तीन सही करता है, कहीं यहाँ खिजलाता है, कहीं ये सोचता है, जबकि मेरे आका फरमाते हैं वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी, ऐ मेरे सहाबा मुझ पर ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है और ना खुशू पोशीदा है, मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे भी देखता हूँ। नबी ने फरमाया ऐ सवाल करने वाले एहसान ये है कि अन तअबुदल्लाह, अल्लाह की तू इबादत करे, कअन्नका तराहु, गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, तो अगर तू नहीं देख रहा है तो अल्लाह तो देख ही रहा है कि तू किस तरीके से इबादत कर रहा है। फिर उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कि अखबिरनी अनिस साआ, या रसूल अल्लाह हमें कयामत के बारे में बताएं, कयामत कब आएगी। नबी फरमाते हैं मल मसऊलु अनहा बिअलम मिनस साइल, ऐ सवाल करने वाले जिससे पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता, जिससे पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। आज के वहाबिया और दयावना ने हदीस के इस टुकड़े को लिया और लेने के बाद में एतराज किया नबी के इल्म गैब पे और कहा कि अगर नबी को इल्म गैब होता तो जब आने वाले ने पूछा था अखबिरनी अनिस साआ, कयामत के बारे में बताएं, तो नबी फरमा देते फला दिन कयामत आएगी, फला महीने में आएगी, फला सन में आएगी। आखिर ये नबी ने क्यों फरमाया मल मसूल अनहा बिइल्म मिनस साइल, जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। इसकी तशरीह शारहीन हदीस में यूं बयान फरमाई है कि नबी पाक के सामने सहाबा मौजूद थे। आज अगर आदमी को खबर मिल जाए कि फला दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा तो वो खाना पानी छोड़ दे, वो पहले ही गोया कि उसे मौत वाक़ई हो जाएगी। हाँ, वो दुबला पतला हो जाएगा, उसका दिल बिल्कुल अचाट हो जाएगा, वो गम से निढाल हो जाएगा। इसलिए किसी को किसी की मौत का खबर नहीं है। नबी ने फरमाया ये फरमा करके गोया कि ये बताया
ऐ सवाल करने वाले, अगर मैं बता दूंगा कब कयामत आएगी तो मेरे सहाबा को ये इल्म हो जाएगा। और ये राज़े इलाहिया में से है, ये इसरारे इलाहिया में से है। इसको मैं अलल एलानिया नहीं बता सकता, बल्कि ऐ आने वाले, जितना तू जानता है क़यामत के बारे में उतना मैं भी जानता हूँ। हालांकि दूसरी जगह पे नबी ने ये तो बयान फरमा दिया क़यामत जुमे के दिन आएगी, आशूरे का दिन होगा, मुहर्रमुल हराम का महीना होगा। अब शाहीन हदीस बयान फरमाते हैं उस वक्त सन नहीं चल रहा था, इस वजह से नबी ने जो है वो सन का जिक्र नहीं फरमाया। तो जब नबी ने ये फरमाया कि जितना क़यामत के बारे में तुम जानते हो इतना ही क़यामत के बारे में मैं जानता हूँ। अब नबी की बारगाह में वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तो फिर उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। तो नबी फरमाते हैं इदा तलिदल अमतु रब्बतहा, कि जब बांदी अपने आका को जनने लगे तो समझ लेना कि क़यामत आने वाली है। बांदी अपने आका को जने, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब माओ की औलाद जो है नाफरमान हो जाए, जब बेटा माँ बाप की कदर न करे, जब बेटा माँ बाप की इज्जत न करे, जब बेटा माँ बाप के वकार को न समझे, जब औलाद माँ बाप की कदर न करे, जब औलाद माँ बाप को सताने लगे। आज तो आलम यह है, लोग माँ बाप को सता करके और समझते हैं जन्नत मिल जाएगी। याद रखो, अगर माँ बाप को सता करके तुम ये आरज़ू रखते हो कि हमें जन्नत मिल जाएगी, तो याद रखो हकीमे काबा में चले जाओ, सर को पटक पटक करके मर जाओ। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो जन्नत की दूर की बात है, जन्नत की बू तक भी नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो कि जन्नत मिल जाए तो माँ बाप को राजी कर लो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। नबी ने फरमाया इदा तलिदल अमतु रब्बतहा, जब बांदी अपने आका को जने तो समझ लेना ये कयामत आने वाली है। फिर नबी ने फरमाया जब नंगे पैर वाले बकरियां चराने वाले बड़े बड़े महलों में रहने लगे तो समझ लेना कयामत आने वाली है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये हाल आपको क्या कह रहा है? आज कल जिनके पैर के जूते सलामत नहीं थे आज वो तुम्हारे ऊपर हाकिम है। हाँ, आज कल जो लोग गुर्बत और मुफलिसी और कंगाली का दौर जिनके पास था आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, तो क्या ये कयामत की निशानी नहीं है? अब भी वक्त है हम सुधर जाएं और अपनी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा करें। शराब नोशी, जुआबाजी, अय्याशी, मक्कारी, सूदखोरी से तौबा कर लें। नबी पाक फरमाते हैं कि कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर। शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर है। जो लोग शराब पीते हैं, मैं पूछना ये चाहता हूँ, रब ने तुम्हें इसलिए मुस्तफा का उम्मती नहीं बनाया है कि तुम शराब पियो, बल्कि हम तो वो हैं कि जब हुर्मतें आयतें शराब नाजिल हुई थी तो कुछ लोगों ने शराब के प्यालों को अपने मुंह तक उठा करके ले गए थे। इतने में हुर्मतें आयतें शराब जो है उनके कानों से टकराई है, भरे हुए प्याले को फेंक दिया था और कहा था जिससे मेरे रब ने मना कर दिया है, जिससे मुस्तफा ने मना कर दिया है, मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती है कि हम उसको फिर हाथ लगाया जाए। अल्लाह। आज के कैसे मुसलमान हैं कि वो शराब नोशी करते नजर आते हैं, जुआबाजी करते नजर आते हैं, सूदखोरी करते नजर आते हैं, जबकि मुस्तफा फरमाते हैं कि सूद का 1 रुपया खा लेना 36 मर्तबा जिना करने के मुतरादिफ है। आका फरमाते हैं 70 बड़े गुनाहों में से सबसे निचले दर्जे का गुनाह यह है कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ मुकाला करे। अल्लाह अकबर, ये सूद का गुनाह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? क्या समझ रहे हो सूदखोरी करेंगे हम तो बड़े आदमी बन जाएंगे? नहीं, सूदखोरी करने से तुम्हारे माल में बरकत नहीं होगी, बल्कि अगर एक लुकमा के लिए तुम अगर चंद पैसे कमाओ लेकिन हलाल का कमाओ, जब तुम अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाओगे तो तुम्हारी औलाद बूढ़ा होने के बाद में तुम्हारे लात मार करके बाहर नहीं निकालेगी, बल्कि अगर औलाद को तुम हलाल कमाई खिलाओगे तो तुम्हारी औलाद जो है ये तुम्हारे लिए रहमतें पीरी नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारे लिए ये रहमतें पीरी बनेगी। लिहाजा अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाओ,
और नेक अमल करो। सारी अय्याशी, मक्कारी, जुआबाजी और तमाम तर मनहियात शरइया से अपने आप को पाक कर लो। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। क्यों? हमेशा के लिए रहना नहीं। इस दारे पानी में कुछ अच्छे काम कर जा। 4 दिन की जिंदगानी में इस्लाम की जो शान है वो शान न छोड़ो। दुनिया के लिए भाइयों ईमान न छोड़ो। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। हाँ, ये चंद दिन की जिंदगी है, इसे गनीमत समझे और नमाज रोजे की पाबंदी करें। तो नबी ने फरमाया कि जब लोग गरीब तबके के लोग जिनके जूते सलामत नहीं, बकरियां चराने वाले बड़े बड़े महलों में रहने लगे तो समझ लो कयामत आने वाली है। फिर हजरत उमर कहते हैं वो आने वाला चला गया। नबी ने फरमाया, ऐ उमर, जानते हो ये आने वाला कौन था? ऐ उमर, जानते हो ये आने वाला कौन था? हज़रत उमर कहते हैं हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी अला कदमिका, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी फरमाते हैं, ऐ उमर, ये तुम पहचान नहीं पाए, ये जो मेरे बगल में बैठा था यही तो जिब्रील अमी है, यही तो सैयदुल मलाइका है, यही तो फरिश्तों के सरदार हैं। ये तुमको तुम्हारा दीन बताने आए थे जो तुम मुझसे नहीं पूछ पा रहे थे, इन्होंने पूछ करके और मेरे जरिया तुम्हें इसका इल्म दे दिया है। इसी को हदीसे जिब्रील कहा जाता है, इसी को हदीसे जिब्रील कहा जाता है। मिशकातुल मसाबी, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सारी किताबों में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर। ऐ गयूर मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम इस्लाम को समझें और इस्लाम के अहकामात पर अमल करें, ताकि इस दुनिया से जब जाएं तो ये कहते हुए जाएं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर मी वजहिकल मुनीर लक़द नुबिरल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर एक रोज ये कहने लगे जिब्रील से, शाहे उमम तुमने तो देखा है कहीं, बतलाओ तो कैसे हैं हम। कि अर्ज ये जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदाम महरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गई। आप वादा करें इंशाअल्लाह कल से नमाज पढ़ेंगे, अपने घर में नमाज पढ़ें, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ नबी ने फरमाया, बल्कि अपने घरों में नमाज पढ़ो। अगर किसी ने गलती से शराब को हाथ लगा दिया हो तो वो तौबा कर ले, अगर माँ बाप को सता लिया हो तो तौबा कर ले, अगर किसी के ऊपर नाजायज जुल्म ताअद्दी किया हो तो वो तौबा कर ले, ताकि मैदान महशर में उसकी इज्जत सलामत रहे। बारगाह मौला में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बतकाज़ाए बशरी अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर जानकर आपको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, आप लोगों ने भी इल्मी खिताब समाअत फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
आप लोग अपनी अपनी आवाज़ों को पस्त कर लें, यानी बिल्कुल बंद कर लें, और जो पैगाम आपको मिंबर नूर से दिया जाए उसको गौर से सुनें और तख्ती दिल पे लिख के ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ बशीरुन नज़ीरुल क़दीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मा गदाएम तु सुल्तान ज़माना हस्ती हस्त दारेम तमन्ना शह जिला मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम। और क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत बाइसे तख़लीक़े कायनात आका कल मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाली ज़ात मालिक ईमान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरनवार में अपनी गुलामी का सबूत दें और दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जिस तरीके से आप हजरात की समाअत है और ये जलसे के बीच बीच से जो है लोग नशिस्तो बर्खास्त का मामला जो चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो वक्तन फवक्तन लोग उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, इससे लोगों की समाअतें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। बेहतर यह है कि जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहे, कुर्सियाँ जो खाली हो उस पे आकर के बैठ जाएं, और जो खला है बीच में जगह खाली है उसे वो पुर कर लें। ये महफिल नूर है और इस महफिल नूर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बेशक अपने गुलामों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने
आलिम माकाना वमा यकून बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिलों के भेदों से भी वाकिफ हैं। आज इस महफिल नूर में आप किस नीयत से आए हैं? आप जलसे को देखने के लिए आए हैं या जलसे को सुनने के लिए आए हैं? बाद लोग ये कहते हैं जब घर से चलते हैं कि चलो जलसा देख करके आते हैं। हाँ, उनकी नियत ही देखने की होती है। आते हैं, इधर लोगों को देखते हैं, डेकोरेशन वगैरह देखते हैं, सजावट देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं और देख करके चले जाते हैं। जलसा इसका नाम नहीं है, बल्कि आज इस दौर में लोगों ने इजलास के अगराज़ो मकासिद ही को फौत कर दिया है। जलसे की गरज क्या है? इसको सजाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका नाम रखा गया इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। लेकिन आज ये आपकी समाअत को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी कुछ इस्लाह की जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाएगी इस्लाह करने की। अगर उस इस्लाह को आपने कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे।